Hi guys, I am Koel and you're watching Live Gorgeous with Koel. So welcome back to my channel. So सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि कुछ ही देर में मुझे बनाना है लेमन वाटर। तो सबसे पहले तो मैं पीऊंगी भिगोए हुए चिया सीड का पानी, जो कि मैं कल रात को भिगो के रखी थी। सुबह उठकर मैं इसे पीती हूँ खाली पेट सबसे पहले। लेकिन हर रोज मैं चिया सीड का पानी नहीं लेती हूँ, कभी मेथी वाटर लेती हूँ, कभी भिगोए हुए किशमिश का पानी लेती हूँ, कभी एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ, कभी सिर्फ लेमन वाटर लेती हूँ। तो आज मैंने चिया सीड का पानी भिगो के रखा था, तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं यही लूंगी, क्योंकि इसमें होता है फाइबर एंड प्रोटीन, जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और इसको पीने में मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि इसे पीने में थोड़ा सा प्यूकिश फील होता है कभी कभार, क्योंकि चिया सीड का जो टेक्सचर है थोड़ा सा मुझे स्लाइमी लगता है। लेकिन फिर भी फाइबर के लिए इसे पीना तो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा पानी जो है गर्म हो चुका है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ लेमन वाटर। तो मैं एक पूरा लेमन का जूस निकाल लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालती हूँ और आधा कप डालती हूँ ठंडा पानी, जिससे कि ये थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो जाए, क्योंकि एकदम से गर्म नहीं पीना चाहिए। तो सुबह सुबह उठकर मैं ऐसे ही डिटॉक्स ड्रिंक पीना एंजॉय करती हूँ। कुछ लोग हैं जो चाय पीते हैं, लेकिन चाय पीना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। स्पेशली सुबह सुबह उठकर खाली पेट चाय पीना तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। तो कुछ ना हो पाए तो सिर्फ गर्म पानी पी लेना, और फिर गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद चाय पीना, तो वो ज़्यादा हेल्दी होता है। और फिर फ्रेश होने के बाद मैंने अपने जिम वाले कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि मुझे अभी करना है घर पे योगा। तो योगा करने से पहले मुझे सबसे पहले चाहिए होता है ये आंवला की रसायन, क्योंकि ट्रिप से वापस आने के बाद मुझे बहुत सारा हेयर फॉल हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। इसे सुबह सुबह आधा चम्मच लेना होता है थोड़े से पानी के साथ, और रात को डिनर के बाद आधा चम्मच लेना होता है। सुबह खाली पेट लेना होता है और रात को खाना खाने के बाद। तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है, इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, हेल्थ के लिए तो लेना ही पड़ता है। तो इसको लेने के बाद मैं आ गई हूँ अपना योगा मैट और वाटर बॉटल लेकर योगा करने, क्योंकि योगा करते करते मुझे बहुत प्यास लगती है। तो सबसे पहले तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ऑक्सीजन का फ्लो जो है बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और फिर जॉइंट मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि एकदम से योगा स्टार्ट नहीं होता है। सबसे पहले जॉइंट मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज यानी कि शुक्र व्यायाम करना पड़ता है। इससे हमारे जॉइंट्स जो है खुल जाते हैं, जिससे हम आसानी से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं बैठ के घंटों एडिटिंग करती हूँ, लैपटॉप में काम करती हूँ, इसीलिए पोस्चर बहुत ख़राब होता है। तो इसीलिए सर्वाइकल पेन ना हो या फिर कमर में दर्द ना हो, तो इसीलिए ये सब एक्सरसाइज करना मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली तो मैं शाम को ही योगा करती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, इसीलिए सुबह सुबह योगा कर रही हूँ। वैसे तो सुबह का टाइम बेस्ट होता है कोई भी एक्सरसाइज या फिर योगा वगैरह करने के लिए, लेकिन सुबह मुझसे मोस्टली नहीं हो पाता है। मेनली मैं शाम को ही करती हूँ योगा। और फिर योगा करने के बाद मैं पीती हूँ फिर से बहुत सारा पानी। मैं सुबह उठकर ऑलरेडी 2 गिलास पानी पी चुकी हूँ, और फिर भी योगा करने के बाद मुझे प्यास लग चुकी थी, इसीलिए मैं योगा करने के बाद
अराउंड 1 लीटर पानी पी लेती हूँ और फिर से मैं कपड़े बदल के आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो अभी तो मेरे हस्बैंड जो है सो रहे हैं सुबह के टाइम पे, तो वो सुबह उठ के सबसे पहले 2 एग्स लेते हैं, तो उनके लिए मैं एग्स बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग्स या फिर चिकन फिश ये सब कुछ नहीं खाती हूँ। और फिर मैं आ चुकी हूँ अपना ब्रेकफास्ट बनाने। तो मुझे आज सुबह सुबह पनीर सैंडविच खाने का मन था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट है और मैं अपना सैंडविच जो है मोस्टली घी में ही बनाती हूँ क्योंकि मैं बटर को स्ट्रिक्टली अवॉइड करती हूँ क्योंकि बटर उतना हेल्दी नहीं होता है। और मैं रेगुलरली ब्रेड तो नहीं खाती हूँ लेकिन मुझे ब्रेड खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं रोज़ ब्रेड खा सकती हूँ, मुझे इतना ब्रेड पसंद है, लेकिन मैं रोज़ रोज़ ब्रेड नहीं खाती हूँ क्योंकि रोज़ रोज़ ब्रेड खाना भी अच्छा नहीं होता है। और ब्रेकफास्ट में हमेशा एक फ्रूट तो होना ही चाहिए, तो मैं हाई फाइबर फ्रूट प्रेफर करती हूँ सुबह सबसे पहले, तो इसीलिए मैं एक बनाना ले रही हूँ इसके साथ। और ब्रेकफास्ट करते करते मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मुझे ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ा सा फ़ोन चेक करने का आदत है। और फिर मेरे हस्बैंड उठ चुके थे तो मैं आ गई हूँ बेड सेट करने। मोस्टली तो मैं सुबह उठते ही बेड बना लेती हूँ, लेकिन आज मेरे हस्बैंड सो रहे थे इसलिए उनके उठने के बाद मैं बेड बना रही हूँ। मुझे एकदम साफ़ सुथरा घर पसंद है, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है घर पे। बेड अगर बिखरा हुआ रहे तो मेरा मूड बहुत ख़राब रहता है, तो मैं कभी भी बेड को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। और ये है हमारा दूसरा रूम जहाँ पे मैं बेड क्लीन कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग बैठते भी नहीं है, ये रूम बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, फिर भी मैं इसे रोज़ साफ़ करती हूँ। और फिर सोफ़ा पे तो हम बैठते हैं इसलिए सोफ़ा को भी थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ सुबह सुबह। और एग्स जो है तैयार हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं। तो ये बन गया मेरा हस्बैंड का ब्रेकफास्ट। तो उनको आज फ्रूट में मैंगो दिया था, मुझे मैंगो से एलर्जी हो रहा है तो मैं मैंगो को अवॉइड कर रही हूँ। सो उनके लिए है एग सैंडविच, साथ में हार्ड बॉयल एग और साथ में मैंगोज। और फिर वीडियो का काम थोड़ा सा बाकी था तो मैं उसे ही कंप्लीट कर रही हूँ बैठ के। और फिर वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुकी हूँ लंच बनाने। तो मैं यहाँ पर आलू काट रही हूँ क्योंकि आज मुझे बनाना है बंगाली स्टाइल आलू पोस्तो, इसीलिए आलू को चॉप कर रही हूँ। और फिर आलू को चॉप करने के बाद आलू को वॉश करके मैंने रख दिया है। और फिर ब्लेंडर जार में मैंने पॉपी सीड यानी कि पोस्तो ले लिया है और फिर उसमें थोड़े से अनियन और ग्रीन चिली डाल रही हूँ। स्पाइसी हम लोग कम ही खाते हैं इसीलिए मैंने एक ग्रीन चिली डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना होता है। और फिर सरसों का तेल डालना होता है क्योंकि मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ आलू पोस्तो। एक्चुअली आलू पोस्तो सरसों के तेल में ही बनता है, कोई और तेल में इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। तो ये मैंने डाला है जीरा और फिर डाला है ग्रीन चिली और फिर चॉप्ड अनियंस को डालना होता है। तो अनियन जब तक ब्राउन होता है तब तक इसे फ्राई कर लेना होता है। और फिर अनियन थोड़ा सा फ्राई होने के बाद जो आलू मैंने वॉश करके रखा था कट करके उसे ऐड कर दिया है और इसको थोड़ी देर चला लेना है। और थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है मसालों में और कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। कोई कोई तो पोस्तों में हल्दी भी नहीं डालते हैं, हल्दी से भी इसका फ्लेवर चला जाता है थोड़ा सा, लेकिन मैं तो हल्दी डालती हूँ क्योंकि हल्दी होता है नेचुरल एंटीबायोटिक, तो मैं किसी भी खाने में हल्दी को स्किप करना पसंद नहीं करती हूँ। और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। मैं हिमालय पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, आप कोई भी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसको थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने ढक के रख दिया है कि नमक डालने के बाद इसमें से थोड़ा सा पानी नेचुरली बाहर आता है। और फिर मैंने राइस को भी धो के रखा था, भिगो के रखा था आधा घंटा। और फिर कुछ देर बाद जब आलू थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो उसमें वही ब्लेंड किया हुआ मसाला मतलब पॉपी सीड, अनियन एंड ग्रीन चिली का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के बाद थोड़ी देर अच्छे से चला के थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से ढक के रख देना है कुछ देर के लिए। बीच में मैंने थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड किया था। तो मेरा आलू अभी अच्छे से बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं। और आलू
टोस्ट तो जो है तैयार हो चुका है और यहाँ पर मैंने दाल भी बना लिया है, मसूर की दाल, और राइस भी जो है एकदम तैयार हो चुकी थी। फिर मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था इसलिए वो नहाकर आ चुके हैं, तो उनको मैं लंच दे दूंगी। तो उनका शिफ्ट होता है, तो कभी मॉर्निंग होता है, कभी बी होता है, कभी नाइट शिफ्ट होता है। तो आज उनका बी शिफ्ट था तो इसीलिए थोड़ा सा लेट जा रहे हैं। और फिर उनको लंच सर्व करने के बाद उनको मैंने स्नैक्स दे दिया है और मैं ट्राई करती हूँ स्नैक्स में कोई ना कोई फ्रूट तो ज़रूर हो। तो मैं फ्रूट्स को कट करके नहीं देती हूँ, वो अपने हिसाब से ले जाते हैं और कट करके खुद ही खा लेते हैं, क्योंकि कटे हुए फ्रूट्स को ज़्यादा देर रखना अच्छा नहीं होता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। तो इसीलिए मैं फ्रूट्स को कट करके नहीं देती हूँ। तो फिर ये फाइनली तैयार हो चुके थे, तो मोस्टली मैं उनको सी ऑफ करने के बाद नहा के फिर लंच करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यही पे एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।